नमस्कार, आप देख रहे हैं इस बीच गोल्डन भारत न्यूज। हम एक ऐसे व्यक्ति को आज आप लोग के बीच रूबरू कराना जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि दंतेवाड़ा जिला के कुआकोंडा ब्लॉक से एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ चुके हैं जिला पंचायत सदस्य, तो इनकी क्या खासियत है कि उतारने के बाद इनकी पूरी जनता ने एकदम रूबरू इन पर एकदम जोर लगाने से इनको एकदम विजय भारी मतों से विजय प्राप्त कराई, और इसके बारे में हम जानते हैं आप सभी के बीच। तो सर, आपने इस क्षेत्र में चुनाव चुने हैं, जनता आप पर बहुत ही भरोसा जता के जीता है, तो आप अपने पहले नाम परिचय के साथ बताएंगे। मेरा नाम सुमारू करती, ग्राम पंचायत मदाड़ी, विकासखंड कुआकोंडा, जिला दंतेवाड़ा का निवासी हूँ। जो पंचायत चुनाव में मैंने दावेदारी किया सरपंच और जिला पंचायत सदस्य। सर, आपके निर्विरोध कितने सरपंच आपने उनको फॉर्म भराया? मेरे साथ और 3 साथी थे जो प्रत्याशी दावे किए, और मेरे साथ 4 रहे, और जिला पंचायत सदस्य में कुल 7 लोग थे प्रत्याशी। तो आप इस बीच देख रहे हैं कि ये एनएमडीसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो एनएमडीसी आप जानते हैं कि बस्तर में कितना, बस्तर में पूरा भारत में फेमस है बैलाडीला जो एनएमडीसी क्षेत्र है ये। तो इस क्षेत्र से जुड़े इस क्षेत्र में ऐसा हम देखे हैं, स्वयं देखे हैं कि इस क्षेत्र में कमियां नज़र आ रही है, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर क्या बात रखते हैं हम आपके बीच सवाल करते हैं। यहाँ पर माइनिंग एरिया होने के नाते काफ़ी काम होना चाहिए था, जो हमारा समन्वय सही स्थापित नहीं होने के कारण कि काम नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एनएमडीसी के साथ अच्छा तालमेल बनाएंगे, और उनके जो हमारे प्रभावित का जो फंड आता है उसको हम उपयोग करेंगे गांव विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। सर, आपके जो सरपंच प्रत्याशी है उन्हें आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, उनको हर क्षेत्र में उनकी जो पंचायत स्तर में कैसे विकास को बढ़ाएंगे? मेरा 21 पंचायत 29 गाँव है, जिसमें 5 जनपद है और 21 सरपंच आएंगे। उनके साथ मैं कोशिश करूंगा कि अपने अपने ग्राम पंचायतों में हर 4 महीना में कम से कम ग्राम सभा, निदान शिविर लगाकर उनके समस्या को जानूं, फिर उसके बाद आगे उनके बात को प्रशासन तक पहुंचाने का मैं प्रयास रहेगा, और प्रशासन का जो योजना है वो गांव तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी सर, आप ये सही थे जो कि आप आपने जॉब को छोड़ के आपने पॉलिटिक्स में क्यों आना हुआ? आप इतने बड़े आप पुलिस मतलब जॉब में थे, सर्विस में थे। मुझे ड्यूटी से कोई दिक्कत नहीं था, और ड्यूटी भी बहुत बढ़िया रहा, मैंने काम कर रहा था, और मुझे लगा ड्यूटी के दौरान देखा, फिर अपने गांव में देखा, आसपास एरिया में देखा, जिस प्रकार शासन योजना बनाती है वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती है जो होना चाहिए। तो उनको देखकर मुझे लगा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए, और इसीलिए मैंने जॉब छोड़कर आया। जी, तो आप देख रहे हैं कि सर, आपने एक ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं। एक ये देखा जाए तो इस क्षेत्र में बहुत ही सभी जानते हैं कि बस्तर कैसा है, इस क्षेत्र के आदिवासी कैसे हैं, तो जानते हैं कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और शिक्षा से वंचित है, मालूम है। तो आप शिक्षा में यहाँ पे और कैसे आते हैं? ये कहीं ना कहीं आज की डेट में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के नाते मतलब उस चीज़ें अभी कहीं हद तक कम हो गई है, और सबसे बड़ी बात तो हम शिक्षा से अनभिज्ञ है, और शिक्षा नहीं होने के कारण हम आज गांव को डेवलप नहीं कर पा रहे, अपने परिवार को आगे नहीं ले जा पा रहे, स्वरोजगार को हम देख नहीं पा रहे हैं। जिसके लिए मैं चाह रहा हूं कि उन गांवों तक मैं उनके साथ मिलूं, उनसे बातें करूं कि समस्या क्या है, बात क्या है, तब जाकर मैं प्रशासन पर रखूँगा, ताकि उनके साथ तालमेल अच्छा बनाऊँ तो काम हो जाएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। सर, आज के जो युवा है उनको शिक्षा में कितना युवाओं को करना चाहेंगे? आप अभी जो विकास की आप हर एक सवालों पे बात रखते हैं, तो युवाओं को आप कैसे छात्रों को करते हैं? छात्रों के लिए स्कूल का व्यवस्था जो चल रहा है उनको और दुरुस्त करेंगे, और स्वरोजगार की बात है तो जितना शासन ने स्कीम बनाते हैं, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत फंडिंग करता है शासन ने, जो मद होती है उसमें लोगों को कैसे स्वरोजगार के लिए, व्यापार के लिए आगे बढ़ाने के लिए सारे युवा के साथ बैठेंगे ग्राम पंचायतों में, ग्राम सभाओं में,
तो उसके आधार पर ही हम आगे प्लानिंग करके जन युवा के लिए मैं काम करने का प्रयास करूँगा। जी। तो सर आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आप अपने पढ़ाई स्थिति तो आप देख चुके हैं कि कैसे इस क्षेत्र के लोग पढ़ते हैं, तो आप अपना पूरा ज़मीनी स्तर से पूरा जानते हो। तो इस स्थिति में मतलब जो बहुत से गरीबी क्षेत्र जो पिछड़े हैं, तो उन पर आप क्या कहेंगे, जो अभी आपने बताया शिक्षा को ध्यान देने की? वो शिक्षा इस तरह इसलिए गिरा है, पहले समस्या जो था वो अंदरूनी गांवों का जो स्कूल है शहरों में लाया गया है, उन स्कूलों को वापस उसी गांव में भेजना पड़ेगा, आश्रमों को भेजना पड़ेगा, ताकि वहाँ के लोगों को प्रभावित पड़े, घर के आसपास स्कूल रहे, लोगों को सुविधा मिले, ताकि पढ़ाई में माँ बाप के आसपास एरिया को देखते हुए घर परिवार के आसपास में पढ़ाई करें, ताकि वो स्कूल जाने में उसको व्यवस्थित होगा तो क्या मूलभूत सुविधा मिलेगा। अंदरूनी इलाका होने के कारण पढ़ाई बहुत पीछे हुआ है, उसको उसी गांव में भेजकर शिक्षा को हम बढ़ाएंगे उसको। जी। तो इस तरह हम आपके बीच और भी सर के आगे जारी रखेंगे, आप सभी के बीच हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको जनता तक सारे सवाल आपको पहुंचाते रहेंगे। तो ये ऐसे क्षेत्र है कि ये बैलाडीला क्षेत्र जो किरांदुल से चुने हैं, तो ग्रामीणों के बीच एक ऐसे युवा आज उतरे हैं, तो आगे देखते हैं कि कितना सख्त और शिक्षा को लेकर के सारे युवाओं को लेकर के मजबूती लेकर चलेंगे। इस तरह से हम आपको सच्चाई हमेशा लोगों तक दिखाते रहेंगे। एक ऐतिहासिक है कि ये पहली बार